मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है अम्ल और उसका स्रोत आप याद किए होंगे, लेकिन हम जो है पूरा निचोड़ आपको दे रहे हैं और इतना से ज्यादा जो है आपको एग्जाम में नहीं आता है। लगभग जो भी आपसे पूछेगा तो इतना ही सारा में से एक प्रश्न जो है आपको पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखिएगा, लिखा हुआ है मधुमक्खी, बिच्छू के डंक या चींटी या कहीं कहीं जो काटने के बाद अगर आपको लहर देता है ना, तड़तड़ाता है ना, कहता है लोग कि तड़तड़ा रहा है, काटने के बाद लहर रहा है ना, तो उस स्थिति में उसमें कौन सा अम्ल होगा? तो फॉर्मिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? फॉर्मिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। चलिए हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि सब जो है याद करते चलें। तो देखिए, मान लिया जाए बिच्छू किसी को काट लिया था ना, देखते हैं एकदम फॉर्म में आ जाता है, एकदम काट को है, जल्दी झराओ, है ना, तो वही चीज होता है। अब देखिए, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल। देखिए, इसको याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि ये तो आपको याद रहेगा, और अगर ये याद नहीं रहेगा तो वहां पे प्रश्न आपसे छूट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है फोटोग्राफी, पालक और टमाटर और सारेल के वृक्ष। इसमें जो है आपका होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है इमली और अंगूर में जो है आपका होता है टारटेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टारटेरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टारटेरिक अम्ल होता है। अब देखिए, सिरका और फलों के रस में होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अब देखिए, घास और पत्ता में बेंजोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल होता है। घास और पत्ता में बेंजोइक अम्ल होता है। अब देखिए, सेव में मैलिक अम्ल होता है। सेव में मैलिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल होता है। ध्यान दीजिएगा, सेव में मैलिक अम्ल। अब देखिए, चाय में जो है आपका टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। ध्यान दीजिएगा, चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। अब देखिए, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल होता है। अब देखिएगा, अमरूद और संतरा और कहीं कहीं आपको मिलेगा खट्टे फलों में, यानी खट्टे फलों में, तो ये जो है आपका इसमें जो होगा आपका अमरूद, संतरा और खट्टे फलों में, तो इसमें होगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? साइट्रिक अम्ल। अब देखिए, कार के बैटरी और हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिएगा, फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल होगा। नाइट्रिक अम्ल होगा। नाइट्रिक अम्ल। आगे देखिए, मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल होता है। ब्यूटारिक अम्ल होता है। ब्यूटारिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल होता है। अब देखिए, गन्ने के रस में जो है एकोनिटिक, हाँ, गन्ने के रस में एकोनिटिक अम्ल होता है। अब देखिए, आंसू में जो है सियालिक अम्ल होता है।
सियालिक 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 अम्ल होता है। सियालिक अम्ल किसमें? तो आंसू में। अब देखिए गेहूं में जो होता है ग्लूटेरिक ग्लूटेरिक ग्लूटेरिक, देखिए यहाँ ब्यूटारिक लिखे हैं, यहाँ ग्लूटेरिक ग्लूटेरिक अम्ल होता है। किसमें? तो गेहूं में अम्ल। और आपको पता है मूत्र में जो होता है यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जो है आपको कोशिश करते हैं कि आपको याद हो जाए सभी, ठीक है। तो पहला हम आपको बता चुके हैं कि बिच्छू वगैरह या चींटी वगैरह काटते हैं तो लहरता है, तब ना देखते हैं फॉर्म में आ जाता है, लोग फॉर्म में आ जाता है ना। तो इस तरह से याद रखना है। और इसी को जो है मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। अब देखिए फोटोग्राफी, पालक, टमाटर और सारेल के वृक्ष, इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है वो फोटोग्राफी लिए हुए है और मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है फोटोग्राफी लिए हुए है और वो जो है रेल पर है, रेल पर क्या चीज पर है? रेल पर। तो ना देखता है, मान लीजिए विदेशी जो है कोई आया फोटोग्राफी लेते हुए रहता है, हर एक चीजों को फोटो खींचते रहता है ना। तो वो देखा, उसको अजीब लगा कि ये क्या है और ये क्या है ना। तो वो जो है पालक था और टमाटर था, वो दोनों का फोटो खींचने लगा और बोलता है ओ बहुत बढ़िया है ना, ऑक्जेलिक। तो ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी, पालक, टमाटर, सारेल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए इमली और अंगूर में टार्टेरिक, खट्टा होता है ना, खट्टा ऐसे करता है ना इमली खाने के बाद, तो टाटा के मतलब कुछ टार्टेरिक है ना, इमली और अंगूर। अब देखिए सिरका और फलों की रस, देखिए सिरका और फलों के रस जो है ये आपको खराब होने के लिए इसको क्या चीज में रखना पड़ेगा? एसी में रखना पड़ेगा। तो एसी के मतलब एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो सिरका और फलों के रस यानी ये जो है तरल पदार्थ हैं, ये खराब जल्दी होंगे, इसलिए इसको आपको रखना पड़ेगा एसी में, है ना, तब सही रहेंगे। तो सिरका और फलों के रस में एसिटिक अम्ल। अब देखिए घास और पत्ता में बेंजोइक अम्ल, घास और पत्ता में बेंजोइक अम्ल, याद रखना है। घास और पत्ता में क्या कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। अब देखिए सेब जो है मैलिक अम्ल ना, देखते हैं सेब वगैरह लाते होंगे तो देखते होंगे कि मैल बैठा हुआ रहता है, उस पर धो करके खाते हैं हम लोग, है ना। तो मैलिक अम्ल, सेब लाना है तो मैल नहीं लाना है ना, साफ साफ लाना है। तो सेब मैलिक अम्ल। अब देखिए चाय मान लिया कोई चाय बनाया है ना, तो पीते समय ना देखते हैं कोई बोलता है कि टनक है, ज्यादा चीनियां डाल दल के, है ना। तो टनक जो है यानी कि इस तरह से याद रखना है, चाय जो है कैसे ना है, टनक है, तो टैनिक अम्ल। अब देखिए दूध और दही में लैक्टिक अम्ल है ना, दूध और दही में क्या है? तो लैक्टिक अम्ल है, याद रखना दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। ये हल्का है, आप सभी को याद भी होगा। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। अब देखिए अमरूद, संतरा और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। देखिए खट्टे फल, संतरा, अमरूद और खट्टे फलों में, है ना, ये जो होता है साइट्रिक अम्ल। जैसे देखते हैं खट्टा रहता है तो खाते हैं तो मियाँ के तो लगता है एकदम सरक जाता है ना। तो सरक जाता है कि मतलब कुछ साइट्रिक अम्ल। अब देखिए कार के बैटरी में और हरा कशिश में क्या कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक। आपको पता है कि कार के बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। एक और याद रखना है, हरा कशिश। हरा कशिश जो है इसमें कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक। अब देखिए फिटकिरी और सोरा, इसमें कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक अम्ल। देखिए न कहता है, मान लो कोई मिस्त्री है ना, कम उम्र का है, तो कहता है ये छोड़ा फिट कर दे तो हो हमारे कम्मा, है ना, ये कम्मा जो है हमको फिट कर दो। तो कहता कि नहीं अभी जो है हमको छुट्टी नहीं है, अभी नहीं करेंगे। तो फिट कर दे, है ना, मिस्त्री फिट कर दे, मिस्त्री ये करा, ये छोरा फिट कर दे तो हमारा पास टाइम अभी ना हो, नहीं करेंगे, नहीं के मतलब क्या? नाइट्रिक अम्ल। मक्खन में क्या? ब्यूटारिक अम्ल। मक्खन में जो है ब्यूटारिक अम्ल। इसको याद कैसे रखेंगे? मक्खन, ब्यूटा को पढ़ना है बुट्टा, है ना। मक्खनमा सब खा लो बुट्टा, है ना कहता है। मालिक कभी कभी ऐसा भी देखते होंगे, भाई दो भाई है, वो छोटा भाई या बड़ा भाई को कोई को कहता है कि छोटा भाई को, उसको घर में नाम देता है कि बुट्टा, है ना, बुट्टा खा लो सब मक्खनमा, है ना। तो मक्खन जो है ब्यूटारिक अम्ल। अब देखिए गन्ने का रस जो है एकोनिटिक जो है, ये गन्ने के रस में अम्ल पाया जाता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे?
देखिए गन्ना के रस को जो है राष्ट्रीय पेय घोषित किया है पाकिस्तान। अब बताइए एक को नीक लगा है, ये टी को हटा देना है खाली, है ना। एक को नीक लगा है, एक को नीक न लगा है, यार पीला पर सर्दी हो जाए और तैयो राष्ट्रीय पेय कर दिल के कौन, पाकिस्तान, है ना। गन्ना के रस से एक को नीक लगा है, एक को नीक न लगे, एक को नीक न, है ना, टी को हटाया खाली, है ना। तो एक को नीटिक अम्ल जो होता है गन्ने के रस में होता है। आंसू, आंसू जैसे आंसू आता है ना, तो आइल कोची आंसू, आइलिक 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 कोची आइलिक आंसू आइलिक, है ना। तो आंसू का क्या, आइलिक सियाइलिक, है ना, सियाइलिक, आंसू के सियाइलिक अम्ल, है ना। गेहूं में ग्लूटेरिक, यहां से पकड़ा सकता है, गेहूं और घस से ग्लूटेरिक अम्ल होता है, ठीक है। और मूत्र में यूरिक अम्ल होता है, ये आपको पता होगा, इसलिए पता होगा कि देखते होंगे कि मूत्र जो है जब ताजा जो होता है वो गंध नहीं देता है, लेकिन कुछ देरी के बाद जो है वो गंध देता है। वो होता क्या है कि यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है, इस कारण जो है गंध देता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये याद रखना है मूत्र में कौन सा अम्ल होता है, तो यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये सभी जो है सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है हर हालत में, जिस स्थिति में याद रखिए, लेकिन याद रखना है ये प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें। क्या जवाब देना है, ध्यान दीजिए। देखिए आंसू जो होता है इसमें कौन सा एंजाइम होता है, एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, समझे, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो चलिए आज पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।